So here is the MCQs of biological molecules. Question number 1. If one ribose molecule were bonded to one adenine molecule and one phosphate molecule, we would have a option A ribosome, option B nucleotide, option C nucleic acid, option D ATP, option E ADP. जब एक राइबोस मॉलिक्यूल बॉन्डेड करता है एक एडिनाइन और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल से तो हमें क्या मिलता है? न्यूक्लियोटाइड मिलता है, मतलब ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ अ प्रोटीन. इनमें से कौन सा कंपाउंड प्रोटीन है? ऑप्शन ए रिबोफ्लेविन है, ऑप्शन बी एडेनोलाइन है, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी हेमोग्लोबिन. प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाaternary स्ट्रक्चर. सो जो ये हेमोग्लोबिन है वो क्वाaternary स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी हेमोग्लोबिन. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म में कितने न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स काइंड्स हमें मिलते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4. तो हमें 2 काइंड्स मिलते हैं, RNA एंड DNA. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड. इनमें से कौन सा लिपिड नहीं है? वैक्सेस, पेप्टाइड्स, स्टीरॉइड, ऑयल्स. वैक्सेस बिल्कुल लिपिड है, स्टीरॉइड भी लिपिड है, ऑयल्स भी लिपिड है. पेप्टाइड्स प्रोटीन है, इसीलिए वो लिपिड नहीं हुआ. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 5. ग्लूकोज इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. ग्लूकोज एक सही सोर्स है एनर्जी का. क्यों इज़ अ गुड सोर्स? ये क्वेश्चन 1999 में आया था. ऑप्शन ए इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ऑप्शन बी हैज़ कार्बन लिंक्ड टू हाइड्रोजन. ऑप्शन सी हैज़ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड. ऑप्शन डी हैज़ कार्बन linked to oxygen. So its correct option is B, has carbon linked to hydrogen. Question number 6. Question number 6. How many different types of amino acids are found? कितने टाइप्स अमाइनो एसिड के हमें मिलते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है. ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 35. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 20. क्वेश्चन नंबर 7. शुगर इज स्टोर्ड इन द लिवर इज. जो शुगर है हमारे लिवर में स्टोर होती है किस चीज़ के फॉर्म में, किस फॉर्म में? ऑप्शन ए स्टार्च के फॉर्म में, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ऑप्शन सी माल्टोज के फॉर्म में, ऑप्शन डी सेल्यूलोज के फॉर्म में. तो जो शुगर है स्टोर होती है लिवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 8 है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काजेस. विटामिन ए की कमी क्या काज करती है? ऑप्शन ए रिकेट्स काज करती है, ऑप्शन बी ऑस्टियोमेलासिया, ऑप्शन सी डिले इन कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन ई एनीमिया. तो ये याद रख लें जब डेफिशिएंसी होती है विटामिन ए की तो जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 9. स्टीरॉइड कंसिस्ट ऑफ डैश 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स एंड 1 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग. ये MTK 2012 में आया और ये सिन टेक्स्ट बुक की फर्स्ट लाइन है. इसमें ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन डी में है 5, ऑप्शन ई में है 6. ये क्वेश्चन 2022 में भी आया था और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज़ बी 3 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट अकर्ड व्हेन सक्रोज इज ब्रोकन डाउन टू मोनोसेक्राइड. ऑप्शन ए reducing sugar and releasing water. Option B condensation of reducing sugar using water. Option C hydrolysis reducing sugar and releasing water. So option C is the correct option. So question number 11. The structure of lipid contain all of the following except. Option A carboxyl group, option B a CH2O basic structure, option C a glycerol molecule, option D a fatty acid molecule, option E NOH group. So its correct option is B, क्योंकि ये सारी चीज़ें लिपिड के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है सिवाय बी के. क्वेश्चन में है कि लिपिड में कौन सी चीज़ नहीं है, उसके स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ नहीं है. सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 12. स्टेरिन C57H10O6 इज़ एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ. ये क्वेश्चन 2010 में आया था लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है.
स्टेरिन का ये फॉर्मूला आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। सो ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जाम्पल है, ऑप्शन बी है प्रोटीन का एग्जाम्पल है, ऑप्शन सी वैक्सेस का एग्जाम्पल है, ऑप्शन डी असाइल ग्लाइसरोल का एग्जाम्पल है, ऑप्शन ई न्यूक्लिक एसिड का। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज डी असाइल ग्लाइसरोल। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम रिपीट हो चुका है, सो इस पर थोड़ा फोकस करें। सो क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज माल्टोज बनाता है, ऑप्शन बी है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज सक्रोज बनाता है, ऑप्शन सी है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज बनाता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज सक्रोज बनाता है। सो ये हमारे बुक्स में भी मेंशन किया गया है, आप लोग नोट कर ली। जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिलते हैं तो सक्रोज बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इक्वल्स टू सक्रोज। लेकिन जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलते हैं तो लैक्टोज बनता है, जब ग्लूकोज और ग्लूकोज बनते हैं तो माल्टोज बनता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल्स टू माल्टोज। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 14, polysaccharides are synthesized in plants by the process of ऑप्शन ए हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सी कंडेंसेशन, ऑप्शन डी ग्लाइकोलाइसिस। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमीडिएटली एसेंशियल फॉर प्रोटीन साइंथेसिस? ऑप्शन ए एटीपी बिल्कुल है, ऑप्शन बी एंजाइम बिल्कुल है, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी एमआरएनए तो बिल्कुल है बिल्कुल, लेकिन जो सी ऑप्शन है वो नहीं होता। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 16 है द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट्स। ये 2002 में क्वेश्चन आया था, लेकिन ये क्वेश्चन 2022 में भी आया था। जो डाउ ने कंडक्ट की थी टेस्ट, उसमें भी ये क्वेश्चन था और काफ़ी बार पीएमसी के पास्ट पेपर्स में भी ये प्रेजेंट है। एनटीएस जब एनटीएस टेस्ट लेता था 2019, 18, 17 तब भी ये क्वेश्चन ज़्यादा आता था। सो कौन सा बॉन्ड होता है कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में? कार्बोहाइड्रेट्स जैसे 3 टाइप्स हैं, मोनोसेक्राइड है और पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड। सो ऑप्शन ए पे जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, नहीं। ऑप्शन बी है कोवेलेंट बॉन्ड, नहीं। ऑप्शन सी है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 17 है अ लिपिड मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ ग्लाइसरॉल फैटी एसिड इन रेशियो ऑफ, ये सीधी लाइन लिखी हुई है बुक में, 1:3। ऑप्शन ए है 1:1, ऑप्शन बी है 1:3, ऑप्शन सी है 1:4, ऑप्शन डी है 1:2। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द फॉर्मूला ऑफ ग्लाइसरल अल्डिहाइड, ये 2005 में आया था, लेकिन ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। सो ऑप्शन ए है C3H6O4, ऑप्शन बी है C3H6O3, ऑप्शन सी है C6H12O6, ऑप्शन डी है C6H14O7। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 19 है इन अमाइलोपेक्टिन द लिंकेज इज, ये क्वेश्चन 2007 में भी आ चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन एनटीएस के पास पेपर्स में बिल्कुल आया था। इवन 2022 डाओ ने जो कंडक्ट की टेस्ट शायद उसमें भी ये क्वेश्चन था। सो कौन सा लिंकेज होता है अमाइलोपेक्टिन में? ऑप्शन ए है 1:3, ऑप्शन बी है 1:6, ऑप्शन सी है 2:6, ऑप्शन डी है 6:6। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंट अ प्रोटीन? इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है, जो प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए है C12H35COOH, ऑप्शन बी है C6H10O5N, ऑप्शन सी है C708H1130O224N180S4P4, ऑप्शन डी है C12H22O11। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी। So question number 22, why do protein have a buffering effect in cells? Option A, they are non-polar, option B, they are amphoteric, option C, they contain basic amino acids, option D, they are major components of cell surface membrane. So its correct option is
ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 23. Which the most abundant compound of a living cell is? Option A carbohydrates, option B proteins, option C lipids, option D water. So water is the most abundant compound of living cell. Question number 24. Which of the following are true? ये question repeat हो चुका है. ऑप्शन ए ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज माल्टोज बनाता है, ऑप्शन बी ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज सक्रोज बनाता है, ऑप्शन सी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज बनाता है, ऑप्शन डी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज सक्रोज बनाता है. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन अमाइनो एसिड? इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो अमाइनो एसिड कंटेन करता है? ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी है सेल्यूलोज, ऑप्शन सी है कोलाजन, ऑप्शन डी है ग्लाइकोजन. So its correct option is collagen. The dash structure was proposed by Robertson. ये क्वेश्चन 2006 में आया है. So first option is cellular protein, option B star protein. So its correct option is option A. So question number 28. Lipids are different types. Simple lipids include natural fats and oils and dash. Option A waxes, option B steroids, option C lipids, option D cholesterol. So its correct option is A waxes. Question number 29. Cellulose is option A disaccharide, option B pentose polysaccharide, option C hexane polysaccharide, option D mucopolysaccharide. Cellulose क्या है? So its correct option is hexane polysaccharide. जो cellulose है वो hexane polysaccharide है. Question number 30. Which of the following is not made up of hexose sugar subunits? इनमें से कौन सा हेक्सोस शुगर सबयूनिट्स का नहीं बना? ऑप्शन ए सक्रोज है, ऑप्शन बी स्टार्च है, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन है, ऑप्शन डी इंसुलिन है. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज इंसुलिन. क्वेश्चन नंबर 31. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर फाउंड इन मोनोसेक्राइड कंपाउंड? कितने कार्बन एटम्स मोनोसेक्राइड कंपाउंड में हमें मिलते हैं? ऑप्शन ए है 1 to 5 कार्बन एटम्स, ऑप्शन बी है 3 to 6 कार्बन एटम, ऑप्शन सी है 5 to 10 कार्बन एटम, ऑप्शन डी है 5 to 15 कार्बन एटम. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज बी 3 to 6 कार्बन एटम्स. सो क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला कौन सा है? ऑप्शन ए CnH2nOn, ऑप्शन बी C2NHNOn, ऑप्शन सी CnH2nO2n. So its correct option is option number A. So the question number 33. Polysaccharides of two types: storage polysaccharide and option A structural polysaccharide, option B amino polysaccharide, option C functional polysaccharide, option D cellulose polysaccharide. So its correct option is structural polysaccharide. Question number 34. The test of reducing sugars can be done by using option A Cu plus 2 ions, option B Cu plus ions, option C Hg plus ions, option D none. So its correct option is copper plus 2 ions. Option A is the correct option. Question number 35. Regarding starch molecule, which statement is correct? Option A amylase chain of starch is branched, amylopectin is not branched. Option B amylopectin chain is branched, amylose is not branched. Option C both chains are branched. Option D both chains are unbranched. So its correct option is amylopectin is branched. amylopectin branched होती है, amylose branched नहीं होती. So its correct option is B option. Question number 36. Assuming that, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से. Assuming that only 20 commonest amino acids are present in a given organism, how many different dipeptide might theoretically can be found in it? Option A 20, option B 40, option C 100, option D 400, option E is 10. So its correct option is D 400. ये repeated है. Question number 37. Which of the following has quaternary structure? Option A myoglobin, option B actin, option tropomyosin, option D hemoglobin. पहले भी ये क्वेश्चन था कि प्रोटीन का ही पूछ रहा था कि ये कौन से स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, उसमें भी हेमोग्लोबिन ही था. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन होगा हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन
उसका क्वाटरनरी का एग्जाम्पल है। ये STB में बुक लाइन लिखी हुई है। So question number 38, in a typical nucleotide, the nitrogenous base is attached to dash carbon of pentose sugar. ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो 6th पे होता है, ऑप्शन बी है 5th पे, ऑप्शन सी है 4th पे, ऑप्शन डी है 3rd पे, ऑप्शन ई है 1st पे। तो हमेशा ये 1st पे होता है, ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 है लाइसोसोम फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, ऑप्शन डी लिपिड सिंथेसिस, ऑप्शन ई कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। लाइसोसोम इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में ही काम करता है, उसका फंक्शन है ये मेन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40, स्टीरॉइड कंसिस्ट ऑफ डैश 6 मेंबर कार्बन रिंग्स एंड 1 5 मेंबर कार्बन रिंग। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, जो 3 6 मेंबर कार्बन रिंग्स। सो इट्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, विच टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर कंटेन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कंटेन करता है। ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी टर्शरी, ऑप्शन डी क्वाटरनरी। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी टर्शरी।